जो लोग ज्योतिष पर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र होता भी है कि नहीं, ये सब होता भी है कि नहीं, क्यों नहीं होता, भागवत जी में लिखा है। और भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष, पर उनके ज्ञाता अच्छे होने चाहिए, जानकार अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात, जिज्ञासु के चित्त में हर बात को पूछने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये बता दो कल क्या होगा, ये बता दो परसों क्या होगा, आगे क्या होगा। ये इतनी ज्यादा ज्योतिष के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी जाकर के ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। विवाह आदि संबंधों में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। बालक के नामकरण आदि में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। गृह प्रवेश में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं, उनके पास दिन भर कोई काम ही नहीं है, वो पूछते ही रहते हैं अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इनका होगा कि नहीं होगा। जो इतने ज्यादा ज्योतिष के पीछे पड़े रहते हैं, हम कह दें, हमारी बात किसी को बुरी ना लगे, फिर ज्योतिष उनको सही फलादेश देती भी नहीं है। इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए अपने भाई जीवन। एक ठाकुर जी ने पिक्चर बनाई है, पिक्चर में आप पहले ही पॉज कर करके आगे क्या हो रहा है देख लूं, अब इससे आगे क्या हो रहा है देख लूं। पिक्चर देखने का क्या फायदा, अनुभव करो क्या होगा। ठाकुर जी के नाम पर विश्वास करो, नाम का आश्रय लो, सब मंगल में होगा। तो इतना अधिक उसके प्रति लगे नहीं रहना चाहिए। और आपने ज्योतिष बताने वाले लोगों से कभी ये पूछा, हाथ देख के बताइए ठाकुर जी कब मिलेंगे हमारे जीवन में। जैसे पद्मनाभ दास जी को मथुराधीश जी प्राप्त हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी प्राप्त हुए, हितरवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन लाल प्राप्त हुए। नहीं कि ये बताओ हमारी हाथ की रेखा देख हमको ठाकुर जी कब मिलेंगे, पूछा कभी? ऐसी भावनाओं के लिए तो ज्योतिष का हमने आश्रय कभी नहीं लिया। श्री जी कब कृपा करेंगे, केवल अपने जीवन सुख के बारे में पूछते रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की वो गरिमा महिमा बन नहीं पाती जो होनी चाहिए। नाम पर भरोसा करके जीजिए, वो बहुत आवश्यक पड़ने पर ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उसका समाधान पूछिए। यहां पर युधिष्ठिर आदि ने पूछा कि बालक के अंदर सब गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। तब बताया, बोले महाराज तक्षक सर्प के डंसन से इस बालक की मृत्यु होगी और ये ब्राह्मणों का अपराध करेगा। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भले ही तक्षक सर्प से इसकी मृत्यु होगी, भले ही ब्राह्मणों का अपराध इससे बनेगा, लेकिन एक सदगुरु इसके जीवन में आएंगे और वो इसके जीवन में आकर के श्राप को और ब्राह्मणों के अपमान को भी एक आशीर्वाद बना करके ठाकुर जी की प्राप्ति करा देंगे। बंधुओं, सदगुरु यदि जीवन में है, गुरु विशिष्ट रूप से यदि जीवन में है, तो निश्चित है विशाल से विशाल अपराधों को भी वो आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये खबर जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर लिया। छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और फिर परीक्षित का विवाह आदि हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, एक छत्र सम्राट हैं। एक दिन वन में निकले, तब इन्होंने देखा कि काला काला व्यक्ति वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, 4था पैर काट रहा है। जैसी तलवार निकाल के मारने के लिए पहुंचे, उसने चरण पकड़ लिए, बोले मुझे मत मारो। बोले कौन हो तुम? तब उस काले से व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं कलिकाल हूं, कलयुग हूं। और ये वृषभ कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नहीं रहता है, उसको धार्मिक नहीं माना जाता। पवित्र मतलब 3 बार नहाने वाला पवित्र नहीं होता, चित्त से पवित्र, चरित्र से पवित्र, उसको पवित्र माना गया, वो धार्मिक है। तो पवित्रता धर्म का लक्षण है। दया धर्म का लक्षण है। पर हम लोगों को दया स्पेसिफिक एक समय पर ही दया आती है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत दया आती है, जिनके पास कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है, उनको बहुत दया आती है। ओहो, स्ट्रीट डॉग्स कैसे परेशान हो रहे हैं, पटाखों से ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो देखो दोस्तों क्या चल रहा है। कैमरा ऑन रहता है तो उनको दया ही आती रहती है सब लोगों पे। बेचारे बगल में 5 स्टार होटल की कमाई तो लाखों हो रही है, ये ठेला पे बैठे अंकल जी का कुछ नहीं। मैं इनको जाकर के 5,000 रुपए के पराठे खाऊंगा,
वीडियो बना करके दया कर दी भैया उसने। वही इन्फ्लुएंसर फिर कुछ समय बाद करोड़ों कमा करके फिर मर्सिडीज ले आता है। दया से ही धन कमा रहे हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि औरों को भी चित्त में दया आवे, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंस लोग इससे हो रहे हैं कि भाई मोटा पैसा है, हम भी बन जाते हैं। दूसरी दया हमको कब आती है? किसी व्यक्ति को सुखी देख करके कभी दया नहीं आती, दुखी व्यक्ति पे ही दया आती है। कोई व्यक्ति बेचारा धन ना कमा रहा हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो, पति छोड़ के चले गए हो, बच्चे बात ना मानते हो, विचित्र परिस्थिति जीवन की चल रही हो, उस पर हमको दया आती है। वही व्यक्ति जब सुखी हो जाता तो उसी से ईर्ष्या होने लगती है। फिर अरे उनका नाम सुना आपने, उनका वो जो कोटा में रहते, अरे तुमको क्या पता, कुछ साल पहले हमसे पूछो, साइकिल पे लिफ्ट मांगता था हमसे कि हमको पीछे बैठा के ले चलो, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। व्यक्ति सुखी होते ही हमको उसके प्रति दया खत्म हो जाती है। दया का मतलब किसी पर सिंपैथी करना नहीं होता। दया का मतलब किसी के ऊपर करुणा करना और उस पर उसको बेचारा लाचार समझ करके उस पर कृपा करना, इसको दया नहीं कहते हैं। दया मतलब वो चाहे जैसी स्थिति में आ जाए, अच्छी हो, बुरी हो, भली हो, कैसी भी स्थिति में आ जाए, आपके चित्त में उसके प्रति दुर्भाव ना प्रकट होना, इसको दया कहते हैं। ये दया है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि ये गलत किस लिए कर रहा है, ऐसा क्या कारण बना कि इसको गलत करना पड़ा। ये विचारधारा जो चित्त में है, इसको दया कहते हैं। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। हाँ, तो धर्म का दूसरा चरण क्या है? पहला चरण पवित्रता, दूसरा चरण दया, तीसरा चरण दान और चौथा चरण है सत्य। ये 4 चरण हैं धर्म के। अगर इन चारों में से एक का भी आश्रय व्यक्ति लेता है तो वो धार्मिक माना जाएगा, चारों का ले ले तो परम धार्मिक माना जाए। परंतु कलयुग में एक बड़ी विचित्र बात है, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि कलयुग केवल एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। ना तो कलयुग में लोग पवित्र हैं, ना कलयुग में लोगों के अंदर दया है, और ना कलयुग में लोग दानी हैं। कलयुग में केवल एक पैर है, सत्य। आप कहोगे महाराज जी रहने दो, इतना तो झूठ बोलते हैं सब संसार के लोग, फिर भी आप कह रहे हो कि सत्य है। कितना भी झूठ बोलते हो, पर फिर भी झूठ बोलने वाला भी कभी कभी सत्य का आश्रय लेता है, कभी कभी अपने लिए सत्य चाहता है। चोर चकोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने 4 मित्रों के साथ चोरी करके आगे क्या कहता? चलो भाई अब हिसाब बराबर करते हैं। उसमें भी सत्यता है। हमने 1 लाख रुपया चोरी किया तो इसका फिर विभाजन 4 लोगों में इतना इतना % होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा? सत्य से ही निकलेगा। तो सत्य का आश्रय किसी ना किसी रूप में कलयुग में व्यक्ति करता है, इसलिए धर्म अभी भी सत्य पर बचा है। बाकी कलयुग में दया, दान और पवित्रता, ये 3 करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में गिनती हो जाए उंगलियों पर, इतने लोगों में ही होगी दया, दान और पवित्रता। राजा परीक्षित बोले तुमने इसके 3 पैर काट दिए, अब 4था पैर काट रहे हो, निकलो यहां से, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग बोला आप मेरा वध नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और अब मेरी बारी है, मेरे को आना पड़ेगा। आप ब्रह्मा की बनाई हुई रीति को नहीं नष्ट कर सकते। अच्छा तुम आओगे? बोले हाँ। तो फिर क्या करें? बोले मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उनके अलावा मेरा प्रभाव और कहीं नहीं होगा। आश्चर्य होगा आप लोगों को सुन करके, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसका मतलब क्या है? इन 5 में कहीं ना कहीं हमारे पैर गड़े हुए हैं। अगर कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर होता है तो इसका मतलब इन 5 में से कोई ना कोई स्थान उसको मैंने चुना हुआ है, इसीलिए कलयुग मुझ पर। इन 5 के अलावा 6वां एक भी स्थान नहीं है जहां कलयुग हो। और उन 5 स्थानों के नाम क्या है? द्योतम, पानम, स्त्रियः, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। 5 स्थान। पहला स्थान जुआ। जुआ का मतलब क्या है? धन का असद व्यय, और या फिर धन को दाव पर लगाना। कल हमें लगे यमुना जी भी आएंगी कथा में, नाव ले ले करके आना अपने। ये भी तो हुआ था
जब ठाकुर जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी थी, तो ये बीच में ये वाला पोर्शन तो यमुना जी बन चुका होगा। ये बीच बीच में भी यहाँ पे कहीं कहीं तो दिख रही हैं हमको, आ गई हैं। यमुना जी पार करके ही आएंगे जय जय। अब हम जल्दी जल्दी कथा कर देते हैं, फिर नहीं तो पता चली यमुना कावेरी गंगा सब आ गई। समुद्र नारायण बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। ध्यान से सुनो, द्यूतम यानी कि जुआ, धन को जब हम दांव पर लगाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। पानम मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना यानी कि कलह, कलेश, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जबरदस्ती की नोक झोंक, उसमें कलयुग का निवास है। और पांचवा, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। वर्क फ्रॉम होम। बॉस को पता है कि सारे मेरे कलीग्स इकट्ठे हो गए हैं, पर ऑफिस जाने के नियम होते हैं, नहा धो के जाना चाहिए। पता चली नहाए ही नहीं है, सुबह उठ करके बाल काट करके वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी फ्रॉम होम, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप परिश्रम कर नहीं रहे जो परिश्रम होना चाहिए, और उसके बदले मिलने वाला धन भी कमा रहे हैं, उसके बदले मिलने वाली चीजें। ठीक है, लॉकडाउन के समय पर आवश्यकता थी, इसलिए आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ती, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन अब तो आपत्ति नहीं है, उसमें भी आप अगर उस क्रिया को कर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए, कोई कंडीशन नहीं है, पर यह है कि घर पर बैठने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, इसलिए घर पे से ही काम कर लें, वो उससे फिर जो धन कमा रहे हैं ना आप, वो उचित नहीं है। ये तो मैंने एक जरिया बताया। अनीति से कमाने वाले धन के बहुत प्रारूप हैं और उनसे लोग धन कमाते हैं, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। ये 5 स्थान है बंधुओं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 में यदि आप किसी एक में भी प्रविष्ट हो गए तो कलयुग पूरा आपके जीवन में आएगा। कलयुग आ जाए तो उससे निवृत्ति का कारण क्या है, साधन क्या है? केवल और केवल सत्संग और गुरु कृपा। अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, सत्संग की कृपा हो गई। कल एक व्यक्ति आए 2028 में, उनके यहाँ हम कथा करने वाले हैं, पास में ही कोई एक स्थान है, यहाँ से है 100 किलोमीटर के आसपास। कल वो मिलने के लिए आए तो बोले, प्रारंभ भी यहीं से किया, महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, दुनिया में ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं जो मुझसे नहीं हुआ, मैंने सब कुछ किया है। पर मैंने कि भैया तुम्हारी तन की स्थिति और जिस हिसाब से तुम बैठे बोल रहे हो उससे लगता तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई दोष होगा। मैंने कहा कब से परिवर्तन आया? बोले सितंबर में कथा सुनी थी पहली बार, सितंबर से लेके आज तक प्रत्येक कथा सुनता हूं मैं, हर कथा। और महाराज वो बोले कि महाराज जी जब मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया तो मुझे आपसे डर लगता था। मैंने कि कैसे? बोले जब मैं फोन खोलता था तो आपका कोई वीडियो दिख गया, कोई कथा दिख गई तो मैं डर जाता था। बोले इनको सुनूंगा तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी कि डर भी लगता था और मन में होता था कि सुन तो लूं बोला क्या है। और फिर मैं जैसे सुनने बैठता था फिर वो एडिक्शन की तरह फिर मैं सुनता था, पूरा ही सुनता था। और ऐसे कर करके डर के सुन के पूरी कथाएं सुन के आज प्याज लहसुन भी नहीं खाता, पूरा जीवन पवित्र कर लिया। सारे मित्र मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे सबसे ज्यादा मित्र थे शहर में, आज एक भी नहीं है। परिवार में रहता हूँ, पत्नी बच्चे सब बहुत प्रसन्न हैं और मैं स्वयं अंदर से आनंदित हूँ। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, ऐसी कृपा सब पे नहीं होती, किसी किसी पे ही होती है कथा की। व्यक्ति बदल जाए, परिवर्तित हो जाए जीवन में। नहीं तो कई बार अति सामीप्य प्रभु के रहने वाले, अति सामीप्य कथा में रहने वाले, अतिथ्य सामीप्य महाराज जी के परिकर आदियों में भी परिवर्तन नहीं आ पाता, और दूर से कथा सुनने वाले उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी की नजरों में रीझ गए। ठाकुर जी घूमते रहते हैं कथा में और देखते रहते हैं जिस पे, और 2 ही लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं, या तो एक वो जो बहुत लंबे समय से भक्ति मार्ग में चल रहा हो, या फिर वो जो गलती से कथा में आ गया हो।
उसको पकड़ लेते, आ जा तो बताऊं मैं। ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, जो गलती से आ गए कथा में, गलती से सुन ली कोई कथा, कोई रील देख ली, ऐसे ही वो उसी से ही हो गए बस। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यों, मेरो मन। कृष्णदास जी कहते हैं, आपने कथा को चुना, आपने वृंदावन को चुना, आपने राधा रमण जी को चुना, आपने श्रीनाथ जी को चुना, तो आप अगर चुनोगे तो हो सकता है कि आप कभी कभी संसार के भी हो जाओगे, आप कभी कभी दूषितताओं के भी हो जाओगे, आप कभी कभी विषय वासनाओं के भी हो जाओगे। आप चुनोगे तो आप भटक सकते हो, लेकिन वे चुनेंगे तो नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत ना भटक्यो। कथा सुनते हैं लेकिन उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, दूषित जगह पे चली भी जाते हैं, पी भी लेते हैं, उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, पर कथा भी सुन लेते हैं। इसका मतलब आप चुन रहे हैं, ठाकुर जी आपकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी कटाक्ष यदि आप पर पड़ गई, कुछ और करने लायक बचोगे नहीं, फिर एक ही रस में रहोगे, एक ही भाव में रहोगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये पंच स्थान है बंधुओं, इनसे बचो। राजा परीक्षित को एक दिन आखेट में वन में गए, वहां पर शमिक ऋषि का अपराध किया, उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने से मृत्यु होगी, 7 दिन में ऐसा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए, आकर के संत ऋषियों से कहा कि भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। परीक्षित जी महाराज ने तुरंत आज्ञा कर दी, तुमने जो ये प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न अगर संसार के लिए तुमने किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। संसार के लोग अपनी मरणासन अवस्था से कैसे मुक्त हों, ये अच्छा प्रश्न है, पर तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो, तुम पांडवों के वंशधर हो, जिन पांडवों की पग पग पर रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, तुम उनके वंशज हो। और अब यहां पे लोग कह सकते हैं कि ठाकुर जी भी परिवारवाद करते हैं, तो परीक्षित पांडवों का वंशज है इसलिए उस पर कृपा हो जाएगी, उसको मुक्ति के लिए नहीं कोई चिंता करनी। नहीं, शुकाचार्य जी कह रहे हैं, बोले परीक्षित तुम्हारे ऊपर कृपा इसलिए है क्योंकि तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी।